जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको अब आसमान में मिग-21 उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हाँ साथियों, रिसेंटली वायुसेना की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और उस फैसले के अंदर उन्होंने बताया है कि अब हम मिग-21 विमान के उड़ने पर रोक लगा रहे हैं। अब ना तो कोई इसके द्वारा ऑपरेशंस किए जाएंगे, ना ही इस विमान का इस्तेमाल ट्रेनिंग के दौरान किया जाएगा। आखिरकार वायुसेना की तरफ से इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया है? क्या कारण है कि मिग-21 के उड़ाने पर वायुसेना की तरफ से रोक लगा दी गई है? जान रहे होंगे आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर कि मिग-21 भारत के लिए कितना ज़्यादा खास था, क्या-क्या अचीवमेंट्स थे इस मिग-21 के और किस कारण से इस मिग-21 विमान के उड़ने पर रोक लगाई गई है। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो पहले आप उस कार्य को कर दीजिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर लगातार ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, इसमें बताया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स टेम्परेरी हाल्ट्स मिग-21 ऑप्स पेंडिंग चेक्स। इंडियन एयरफोर्स ने मिग-21 की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है और उसके उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है जब से 8 मई का क्रैश हुआ है राजस्थान के अंदर। जी हाँ साथियों, भारतीय वायुसेना की तरफ से मिग-21 को अब नहीं उड़ाया जाएगा, ना ही किसी ऑपरेशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। चाहे आप बालाकोट की एयर स्ट्राइक देख लीजिए, चाहे आप कोई भी और अदर फ्यूचर के अंदर स्ट्राइक होती है, तो उसके दौरान जो है मिग-21 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बात की क्लैरिफिकेशन जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से कर दी गई है। आइए जानते हैं जिस विमान के बारे में बात हो रही है, आखिरकार वो कितना खास है। सबसे पहली बात, भारत के अंदर ये विमान जो होता है 1963 के अंदर इंडक्ट किया जाता है। जी हाँ साथियों, 1963 एक स्पेशल ईयर होती है क्योंकि 1962 के अंदर हमने चाइना से वॉर हारा हुआ होता है और हारने के बाद वहाँ की तत्कालीन सरकार को, तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष को लगता है कि हाँ, हमें अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमें उसके अंदर नए नए फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने की ज़रूरत है, एक मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है एयरफोर्स को, जिससे कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी टेंशन्स जो हैं वो राइज़ हो रही थी। 1962 के वॉर के बाद पाकिस्तान के साथ जो है हमारी टेंशन्स राइज़ हो रही थी और उसी टेंशन्स की वजह से 1965 का वॉर भी देखने को मिलता है। हालांकि 1965 के वॉर के अंदर मिग-21 अपना एक स्पेसिफिक रोल नहीं निभा पाता है क्योंकि 1963 के अंदर ही इंडक्ट होता है और इसकी ट्रेनिंग जो होती है उस 2 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं फाइटर जेट्स या फाइटर पायलट्स जो होते हैं। लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण रोल देखने को मिलता है आपको 1971 के वॉर के अंदर। जी हाँ साथियों, 1971 के वॉर के अंदर क्या होता है कि पाकिस्तान का एकमात्र ऑपरेशनल एयरबेस, जिसको हम जानते हैं तेजपुर एयरबेस के नाम से, तेजगांव एयरफोर्स, तेजगांव पाकिस्तानी एयरफोर्स एयरबेस, जो कि कहाँ पर होता है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ साथियों, एकमात्र ऑपरेशनल एयरबेस जो कि बांग्लादेश या फिर जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं 1971 के वॉर से, तो वहाँ पर मिग-21 जो जाता है उड़ान भरता है अपनी, और उड़ान भरने के साथ ही 500 किलोग्राम आयरन बॉम्ब्स जो है वहाँ पर 4 बॉम्ब्स उसके रनवे के ऊपर फोड़ देता है। और इसका नुकसान ये होता है कि वो रनवे जो होता है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स का ना तो वहाँ से कोई विमान उड़ान भर सकता है और ना ही वहाँ पर लैंडिंग कर सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तानी एयरफोर्स जो होती है बांग्लादेश के अंदर, या जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं 1971 के वॉर के पहले से, तो वो वहाँ पर ऑपरेट नहीं कर पाती है और इसके नतीजे स्वरूप भारत जो होता है वहाँ पर एज ले जाता है और 48 घंटे के अंदर एयर सुप्रीमेसी हासिल कर लेता है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। और इस एयर सुप्रीमेसी की वजह से 1971 वॉर हम लोग जीत पाते हैं और जीतने के बाद हम लोग वहाँ के 90,000 सोल्जर्स को साइन कराते हैं। पाकिस्तानी जो होते हैं एयर आर्मी जो होती है वो सरेंडर करती है और एक नई देश का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। साथियों, ये तो अभी हमने आपकी हिस्ट्री बताई कि मिग-21 भारत के लिए कितना ज़्यादा खास था। प्रेजेंटली अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसकी 3 स्क्वाड्रंस हैं। एक स्क्वाड्रन के अंदर जो है यूजुअली 16 से लेकर 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अंदर अभी मिग-21 के जो हैं आपके 50 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स प्रेजेंट हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अब तक 870 प्लस मिग-21 को प्रोक्योर किया है, यानी कि खरीदा है या फिर खुद बनाया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर अभी करंटली 31 फाइटर स्क्वाड्रंस प्रेजेंटली अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 जो फाइटर स्क्वाड्रंस हैं वो मिग-21 की हैं, जिनको अब हटा दिया गया है, उनके उड़ने पर रोक लगा दी गई है। तो इंडियन एयरफोर्स के पास रिमेनिंग स्क्वाड्रंस जो बचती हैं 28 फाइटर स्क्वाड्रंस बचती हैं, जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है कि इंडियन एयरफोर्स को करंटली 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत है, लेकिन अभी हमारे पास 28 स्क्वाड्रंस ही ऑपरेट हैं क्योंकि मिग-21 के 3 स्क्वाड्रंस को फेज आउट कर दिया गया है। तो 28 स्क्वाड्रंस के साथ, जो कि
42 से काफ़ी ज़्यादा कम क्वांटिटी है, तो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल क्वांटिटी है या फिर ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी सी कम हुई है इस MiG-21 के इस फेज़ आउट के बाद। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा 4 जनवरी 2019 को एक बयान दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि चीन ने 2004 से लेकर 2015 तक 400 फाइटर जेट्स खरीदे हैं और पाकिस्तान ने F-16 को अपने अमाउंट को डबल किया है और साथ ही साथ F-17 को भी पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान एयरफोर्स के द्वारा इंक्लूड किया गया है। वहीं भारत के पास जो है यदि चाइना और पाकिस्तान दोनों से ही हमें काउंटर करना है तो हमें 42 स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट होने वाली है। साथियों, अगर हम आपको जानकारी देना चाहें तो 2004 के अंदर इंडियन एयरफोर्स के अंदर 40 स्क्वाड्रंस प्रेजेंट थी और 2015 के अंदर इंडियन एयरफोर्स की 33 स्क्वाड्रंस प्रेजेंट है और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो 28 स्क्वाड्रंस है, यानी कि 2004 से लेकर 2019 तक इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रंस के अंदर एक कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अब MiG-21 को नाटो जो होता है वो फिश बेड के नाम से जानता है। थोड़ी सी इसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार MiG-21 इतना खास क्यों था भारतीय एयरफोर्स के लिए। तो MiG-21 जो है वो ऑपरेट करता है मैक 2.5 स्पीड के साथ। मैक 2.5 का मतलब होता है कि बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड से 2.5 गुना तेज रफ्तार के साथ ऑपरेट कर रहा होता है। इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ होता है उसका नाम होता है ट्यूमन स्काई R111F300 इंजन। इसके साथ ही जो आप इसकी चोंच देख पा रहे हो, ये नाक जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर लगा हुआ होता है R1L रडार जो कि इसकी नाक पर लगा हुआ होता है, जो कि लोकेट कर पाता है 20 किलोमीटर के अंदर की एनिमी फाइटर्स को आसानी से ट्रैक कर सकता है, रडार के अंदर ले सकता है 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर। साथ ही साथ ये एक सिंगल सीट फाइटर जेट है जो कि इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेजर डिसएडवांटेज सिंगल सीट फाइटर जेट क्यों है। साथियों, इसके बाद थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स, आपने बताया कि 1971 वॉर के अंदर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बाद भी इसने कई सारे ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो इसको इंडियन एयरफोर्स को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए साथियों, बदलते वक्त के साथ खुद को भी बदलना एक बहुत ज़रूरी अहम भूमिका हो जाती है, तभी आप इस समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर पाते हो, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाते हो। यदि आप बदलते वक्त के साथ खुद को नहीं बदल पाते हो तो आपकी उपयोगिता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यही चीज़ जो है MiG-21 के केस के साथ भी हुआ, क्योंकि ये बदलते ट्रेंड के साथ अपने आप को नहीं बदल पाने में कामयाब हुआ। हालांकि साइंटिस्ट के द्वारा या फिर जो भी इसके अंदर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की, इसके इंजन्स को कई बार अपग्रेड करने की कोशिश की, बट फिर भी ये एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो अदर फाइटर जेट्स, अदर टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अपने अच्छे से एफिशिएंट वर्क कर पा रही हैं, उतनी एफिशिएंसी से ये वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स को इसकी एफिशिएंसी पे डाउट था, इसके ऑपरेशन पे डाउट था, दैट्स वाई इंडियन एयरफोर्स ने ये फैसला लिया कि हम इसको इंडक्ट कर रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं, इसको हम बाहर कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स से। साथ ही साथ इसका जो मेन कारण था इंडियन एयरफोर्स से बाहर निकालने का वो ये था क्योंकि ये जो विमान था वो काफ़ी ज़्यादा इजीली क्रैश हो जाता था और इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपने फाइटर पायलट्स को शहीद हो जाते थे, कई सारे फाइटर पायलट्स को जान को नुकसान होता था। तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का एक विमान होता है 8 मई के अंदर क्रैश करता है राजस्थान के अंदर, जो कि MiG-21 जेट होता है और उसकी वजह से 3 सिविलियंस की जान चली जाती है, जो कि राजस्थान के सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रैश करता है। और इस 3 सिविलियंस की जान जाने के साथ ही वहाँ पर जो पायलट होता है उसको कुछ माइनर इंजरीज आती हैं। यही नहीं, जब से ये फाइटर जेट इंडक्ट हुआ है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तब से 500 MiG-21 जो होते हैं वो क्रैश कर चुके हैं पास्ट 60 ईयर्स के अंदर। इसके साथ ही साथ 170 फाइटर पायलट्स जो हैं वो इस प्लेन क्रैश की वजह से, इस जेट की वजह से अब तक अपनी जान को गंवा चुके हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो कुछ मेजर इंसिडेंट्स में लेके आया हुआ हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर इसके अंदर कुल मिलाकर जो है कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें मैं लेके आया हुआ हूँ। जैसे कि MiG-21 28 जुलाई को क्रैश करता है बाइजन एयरक्राफ्ट और बाड़मेर राजस्थान के अंदर, इसकी वजह से 2 पायलट्स जो होते हैं उनकी जान चली जाती है। दिसंबर 24 2021 को ही फिर से एक होता है जिसमें विंग कमांडर हर्षित सिन्हा की जान जाती है राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर, जो कि सौटी के अंदर होते हैं। 25 अगस्त 2021 को भी एक फाइटर प्लेन क्रैश करता है MiG-21। तो ये आप देख पा रहे हो किस तरह से इनकी क्रैश की जो वजह है, इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये फैसला लिया गया है और इनके क्रैश होने की वजह से ही इसको हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ साथियों, इस MiG-21 को हम फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जब हम और आपको बताने की कोशिश करें कि आखिरकार इसके डिफेक्ट्स क्या हैं, कि आखिरकार इंडियन एयरफोर्स को इसे निकालना क्यों पड़ रहा है, तो देखिए पहला तो कारण हो गया कि इसके एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इसका जो मेन कारण है वो ये है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट।
अदर जब हम बात करते हैं, अदर फाइटर पायलट्स की जब हम बात करते हैं, फाइटर जेट्स की जब हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली टू इंजन होते हैं, ट्विन इंजन होते हैं, डबल इंजन होते हैं। लेकिन ये जो मिग 21 का फाइटर जेट है, ये जो है आपका सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जो कि इसका मेजर डिसएडवांटेज है। क्योंकि अगर आसमान के अंदर फ्लाइंग करते दौरान यदि वो सिंगल इंजन जो होता है वो फेल हो जाता है, तो ये जो होता है मेजर रीज़न होता है क्रैश होने का। इसके साथ ही सिंगल सीट प्लेन है, और इस सिंगल सीटर प्लेन की वजह से कई बार पायलट जो होता है अपने कंसंट्रेशन को लूज़ कर देता है, और इस वजह से जो होता है क्या होता है, आपको प्लेन क्रैश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ पुअर इंजन की क्वालिटी है इस प्लेन के अंदर, क्योंकि इंजन साइंटिस्ट के द्वारा कई बार इसको अपग्रेड करने की कोशिश की गई है, बट वो एफिशिएंसी जो है अपग्रेडेशन इंजन के अंदर नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको फेज आउट किया जा रहा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का इसको अगले 3 साल के अंदर फेज आउट करने का पूरी तरीके से प्लान है, और इंडियन एयरफोर्स जिससे कि मॉडर्नाइज हो सके, इसलिए इसको फेज आउट करने का प्लान है। अच्छा, अब जब इसको फेज आउट किया जा रहा है, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऐसा भी प्लान है कि हम जो है इसको फेज आउट करने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए हुए 83 तेजस जेट्स को इंक्लूड करेंगे अपनी इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिससे कि मिग 21 की स्क्वाड्रन की कमी को पूरा किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन समझ में आया होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।